लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज बड़े शातिर थे। उन्होंने कहा ये युद्ध और ये सब से क्या जरूरत है, किसी को गुलाम बनाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है विचार गुलाम बना दो। क्या जरूरत है युद्ध और दुनिया के आर्सेनल खर्च करने की, और क्योंकि हमें इनको अपना तो उपभोक्ता बनाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक सौदा करने वाली कंपनी थी, और राज करने का मकसद भी उसका नीतियां अपने अनुसार तोड़ने मरोड़ने की क्षमता विकसित करना था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इनको हमेशा कंज्यूमर बनाना है तो इनको अपने विचारों का कंज्यूमर बना दो। वैचारिक उपभोक्ता एक शब्द मैं प्राय प्रयोग करता हूं कि थॉट कंज्यूमरिज्म, वैचारिक रूप से उन्हें उपभोक्ता बना दो। जब वैचारिक रूप से उपभोक्ता हो जाएंगे और उनके मन में हीन भावना आ जाएगी कि भारत की संस्कृति तो बहुत ही संकीर्ण रही है, जादू टोनों की रही है, इसमें किसी प्रकार की प्रगतिशीलता नहीं है, प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, द कल्चर इज रिग्रेसिव, द कल्चर इज डिस्क्रिमिनेटिव, these kind of branding were given by the Britishers through different books, different philosophies, different surveys, different analytical reports के माध्यम से उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये तो भारत जो है ये ऐसे ही पिछड़ा देश रहा है, ये असभ्य रहा है, इसको हम सभ्य बना रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने छिटपुट विचारों के माध्यम से किया। उसी दौरान अगर आपने नाम सुना होगा 1786 के आसपास जो एशियाटिक सोसाइटी हुई, जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई देखिए भारत की संस्कृति में कुछ है क्या। तो उन्होंने पाया कि ये तो इनके उपनिषदों में, इनके वेदों में, इनके षड्दर्शन में तो बहुत, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में तो एक महान संस्कृति छिपी हुई है जो दुनिया के किसी भी संस्कृति में नहीं है। इतनी प्राचीनतम, न इतना उदात्त, प्राचीनता ही नहीं उदात्तता भी। ऐसा उन्होंने देखा। तो यूरोप के लोग जो नवयुवक थे वो प्रशंसक होने लगे भारतीय संस्कृति की, तो उन्हें तो खतरा आने लगा अंग्रेजों को, हम तो चले थे इनको गुलाम बनाने, और उल्टा एशियाटिक सोसाइटी के रिसर्चेस के आधार पर जो भी छिटपुट रिसर्च हो रहे थे उसके आधार पर तो पूरा का पूरा यूरोप का युवा दीवानगी में हो रहा है भारत की। तो उन्हें लगा कि इसको कैसे ब्रेक करें। तो उन्होंने कहा कि सुनियोजित रूप से करना होगा। फिर वो 1835 में ला दिए इंडियन एजुकेशन एक्ट 1800, जिसको आप लोग कहते हैं ना मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो बहुत चिंतन हुआ उनके मन में। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने कहा नहीं, ये सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा व्यवस्था में ही बदलाव लाना होगा, और उसी शिक्षा व्यवस्था में कैरिकुलम के माध्यम से, असेसमेंट के माध्यम से, पेडागॉजी के माध्यम से, मतलब पढ़ाने की पद्धति, पाठ्य पुस्तकों के विषय, असेसमेंट मूल्यांकन के तरीकों से हमें ऐसा स्वरूप गढ़ना होगा कि जो हमारे इस एक्ट के तहत खुले हुए विद्यालयों में पढ़ेगा उसी सर्टिफिकेट को हम कहेंगे कि ये पढ़ा लिखा है, अन्यथा उसको बेपढ़ा कहेंगे। अगर चारों वेदों की संहिताओं का बोध है, समस्त उपनिषदों की दार्शनिक यात्रा का बोध है, उसे षड्दर्शन का ज्ञान है, बुद्धिज्म जैनिज्म में निष्णात है, साधना में रत है, नहीं, वो अनपढ़ है। जब तक कि उसके बाद 1835 के एक्ट के तहत खुले हुए विद्यालय का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक वो अनपढ़ है। तो पूरे भारत को उन्होंने अनपढ़ घोषित कर दिया एक एक्ट के तहत तुरंत, और कहा कि इसमें नौकरी किसको मिलेगी, जो इस सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। और वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किताबें और कैरिकुलम स्थापित कर दिया जो हमारी जड़ों को बिल्कुल घोषित कर दिया कि अर्थहीन है, बेकार है, व्यर्थ है। और ये कहा कि अब आधुनिक करने के लिए जरूरी है तो क्या होना चाहिए, तो उन्होंने पाश्चात्य यूरोप का बड़प्पन, वरीयता डाल दिया कि ताकि वैचारिक रूप से हम भारत के प्रति हीन भावना
और यूरोपीय दर्शन के प्रति एक महनीयता का भाव लेकर के हम अपने में ही हीन ग्रंथि के शिकार होकर आत्मविश्वास के साथ खड़े होने का साहस ही न कर सके, ये साजिश 1835 के एक्ट में हुई। अब हम कर क्या सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि जो एक स्वरूप है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है बदलाव का। छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, किसी प्रवचन से हो सकते हैं, किसी छोटे आंदोलनों से हो सकते हैं, लेकिन अगर आमूल चूल परिवर्तन करना है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, अगर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर हमें सामूहिक परिवर्तन करना है पूरी समाज व्यवस्था में, तो उसका तरीका है कि हमें शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके अंदर ही कंटेंट, करिकुलम और उसकी पेडागॉजी ऐसी डिफाइन किया जाए, ऐसी परिभाषित किया जाए शिक्षण विधा और शिक्षण अंतर्वस्तुएं, जो कंटेंट है, जिससे कि बच्चे पढ़ करके बचपन से ही उनका जो अवचेतन है उसमें भारत महिमा, भारतीय मूल्यों की वरिष्ठता, वरीयता और भारतीय मूल्यों के संस्कृति के प्रति निष्ठा, आत्मगौरव और अपनी अस्मिता का बोध जागृत हो। शिक्षा ही कर सकती है। छिटपुट बदलाव बाकी अच्छे प्रयासों से होते हैं, मैं उन प्रयासों को नहीं कह रहा हूं कि उनका कोई अर्थ नहीं है, प्रयास तो सभी होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर कोई परिवर्तन कर पाएगी तो शिक्षा ही कर पाएगी, और शिक्षा की पूरी शैक्षणिक पद्धति में बदलाव लाना होगा। उस बदलाव में एक सावधानी भी होगी कि कोई ऐसी शिक्षा दे दिया आपने जो वह वैश्विक स्तर पर सामर्थ्य ही नहीं बच्चे के पास, फिर ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो फिर प्रासंगिक नहीं रहेगा ना उसकी दक्षता। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि पूरी दक्षता ग्लोबल कॉम्पिटेंसी के अनुसार मैच करनी चाहिए। जो वैश्विक दक्षता है, विज्ञान की है, गणित की है, टेक्नोलॉजी की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, साइबर की है, डेटा साइंस की है, डेटा एनालिटिक्स की है, कोडिंग की है, जो भी दुनिया तेजी के साथ जिधर बढ़ रही है, यह क्षमता, दक्षता, इसमें भी हमें कि अपने बच्चे को कमतर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इसमें कमतर हो गया, न्यून हो गया, तो वैश्विक स्तर पर वह पुनः एक क्षेत्र में हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए उस पूरी कॉम्पिटेंसी को तो रखना ही रखना है, उससे कोई समझौता नहीं, क्योंकि उससे मुझे 21वीं, 22वीं, 23वीं शताब्दी तक का सामर्थ्यवान बनाना है व्यक्तित्व। लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग किस मूल्य बोध के साथ करेगा, यह भारतीय होना चाहिए। वो भारतीय होना चाहिए, मूल्यबोध, वैल्यू सिस्टम विच ड्राइव्स योर कॉम्पिटेंसी। जैसे आज नवदुर्गे के व्रत चल रहे हैं, मां चंद्रघंटा की आराधना करते होंगे सभी लोग, आप लोगों ने भी किया होगा प्रातः, जो लोग निष्ठा रखते हैं सनातन में सभी करते हैं। अब शक्ति की उपासना होनी चाहिए। कोई अशक्त व्यक्ति कोई राष्ट्र का या अपना किसी का भला कर सकता है क्या? कर सकता है? मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज 5 देशों से घिरा हुआ है इजराइल, थोड़ी सी जनसंख्या है उसकी, करोड़ भी नहीं है उसकी जनसंख्या, मुंबई के बराबर भी नहीं है। वही मैं इसलिए उस रूप में व्याख्या कर रहा हूं ना कि मुंबई की बराबरी भी नहीं है, उसका एक कोना है मुंबई का, 1/3 हिस्सा, लेकिन वो कितने जज्बे के साथ खड़ा है, कितने शौर्य के साथ खड़ा है। क्यों?
क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है ना, वो जड़ों को उखड़ने नहीं देता है। और जो जड़े वाले नहीं होते ना, उसी तरह होते हैं जैसे कि पर कटे हुए पक्षी जैसे फड़फड़ा के गिर जाता हो ना नीचे, वही हालत होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्यादती कर रहा है कि अच्छा कह रहा हूं, उस बहस में नहीं जा रहा हूं। वो दोनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं कि वो कह सकता है कि हमारे पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो कह सकते हैं कि प्राचीनतम हम थे, हम पर कब्जा कर लिया, हमने बाद में अपने को रीस्टैब्लिश कर रहा हूं मैं। अपने अपने तर्क हैं। तो बहुत एक लंबी इतिहास है और उस पर जाऊंगा तो 1 घंटे लग जाएगा बताने में। लेकिन अपनी अपनी अस्मिता के लिए वो संघर्ष कर रहा है और जज्बे के साथ संघर्ष कर रहा है, अशक्त की तरह नहीं, क्योंकि जड़ों से जुड़ा है। अब शक्ति की आराधना तो होनी चाहिए, लेकिन अब इस दूसरे पहलू पर आ रहा हूं कि शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं तो शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? शक्ति होना अनिवार्य है, उसके बिना मानव अस्तित्व नहीं हो सकता, राष्ट्र अस्तित्व नहीं हो सकता। सशक्त तो होना है, स्वयं शरीर को भी बलशाली बनाना है। पूज्य स्वामी जी अक्सर कहते हैं ना कि आप अगर खुद ही सशक्त नहीं हो शरीर से, तो दूसरों क्या भला करोगे? अगर बीमार अशक्त पड़े हुए धराशायी से हो, अपनी शरीर तो संभाल नहीं रहे हो, राष्ट्र क्या संभालोगे, संस्कृति क्या संभालोगे? तो शक्तिशाली तो होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ वर्ष में 2-2 बार शक्ति की आराधना होती है, जागृत किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप देखिए ना, देवी का सहस्त्र नाम देखिए आप, वो 1000 नाम 1000 शक्ति के स्वरूप हैं। तो शक्ति के जितने स्वरूप हैं सबको जागृत करने का हमारा सनातन संस्कृति है। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करेंगे? क्या दूसरों पर अत्याचार करने के लिए, या सत्य के रक्षण के लिए? सत्य के रक्षण के लिए। यह है भारतीय मूल्य कि हम पर अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ देंगे। लेकिन हम किसी पर विस्तारवादी नीति के तहत किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा थी। बीच में भटक गए, शक्ति की आराधना बंद कर दिया, करुणा की बात सिर्फ करते रहे। तो करुणा भी बिना शक्ति के विधवा है। कैसी करुणा जब तुम अशक्त व्यक्ति हो? क्या करुणा करने लायक ही तुम कहां हो? अभी करुणा तो वही कर सकता है जो शक्तिशाली है, वरना कायर व्यक्ति कौन सा करुणा करेगा? तो अगर हमने कायरता को करुणा मान लिया तो हम राष्ट्र को भी अशक्त कर देंगे, अपने को भी अशक्त कर देंगे। हम अपने सामर्थ्य को में करुणा सामर्थ्य के साथ होना चाहिए, शौर्य के साथ धैर्य होना चाहिए। शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धम चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। कि हमारा स्वभाव शौर्य धैर्य दोनों का समन्वय होना चाहिए। क्षमाशीलता और तेजस्विता दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। हम किसी की मदद करें तो ईश्वर भाव से करना चाहिए। ईश्वर भाव क्या होता है? ईशा वश्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य सिद्धनम यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति। तो ये जो भाव है भारतीय संस्कृति का, मैं इसलिए इसको चर्चा कर रहा हूं आपसे कि बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ संस्कृत के श्लोक और मंत्र रटवा तो नहीं रहा है सिर्फ, या सिर्फ ये भारतीय संस्कृति के नाम पर किसी एक खंड विशेष की चर्चा तो नहीं कर रहा है। इसको भी मैं भी बता रहा हूं कि खंड विशेष क्यों कह रहा हूं।
हम भारत की संस्कृति को समग्रता में बच्चों के अंदर स्थापित करेंगे, खंड खंड में नहीं। और यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जितने भी वैचारिक परंपराएं हैं वो एक ही मूल संस्कृति के वृक्ष की शाखाएं हैं, कोई परस्पर विरोधी नहीं है। वो युग के साथ विकसनशील प्रवृत्ति में, एक प्रोग्रेशन में, डेवलपिंग ट्रेंड में युग के अनुसार अपने को थोड़े थोड़े बदलाव के साथ स्थापित हुए हैं, लेकिन उनकी जो मूल आत्मा है, द बेसिक सोल बिहाइंड ऑल ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी इज द सेम। कोर इसेंस एक ही है, और वो यही है कि हम सभी लोग बृहत विराट ब्रह्मांड के अंश हैं और सूक्ष्म स्वरूप हैं, और हमारे सूक्ष्म में विराटता भी स्थापित है और विराटता में हमारा सूक्ष्म का भी योगदान है। वन लाइन, ये हमारी बेसिक यूनिटी है। बहुत सारे लोग भ्रामक बातें करते हैं कि बुद्धिज्म तो वेदों के विरोध में खड़ा हो गया, जैनिज्म वेदों के विरोध में खड़ा हो गया, कोई कहेगा सिखिज्म जो है वो खड़ा हो गया, हिंदुइज्म के विरोध में खड़ा हो गया, इसलिए कि वो सारे दर्शनों के मूल को पढ़ते नहीं है। सिर्फ आचरण पद्धति जो है ना, रिचुअल्स, कर्मकांड, या जो आचरण की पद्धतियां हैं, कार्यात्मक पक्ष, उसी में उलझ जाते हैं, उसके दार्शनिक पक्ष पर नहीं जाते। कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म होती है, 3 चरण होते हैं उसके। पहला होता है उसका, इसको चाहे नोट कर लीजिए, मेटाफिजिकल, दार्शनिक पक्ष होता है, फिलोसॉफिकल पक्ष होता है उसका। तो कोई भी धर्म और संस्कृति का जो अभ्युदय होता है, किसी भी जगह हुआ हो, किसी कालखंड में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, एक दर्शन के गर्भ से होता है। तो दर्शन कैसे पैदा होता है? को हम तस्मात् कुतायात, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा आसपास के पर्यावरण और जो ब्रह्मांडीय घटक दिख रहे हैं, चांद, सितारे, सूरज, इनसे मेरा क्या संबंध है, मेरा इस पृथ्वी के अनेक घटकों से क्या संबंध है, मेरा जो अन्य मेरे माँ बाप, परिवार, समाज दिख रहा है, इससे मेरा क्या रिश्ता है। ये होती है एक अंदर से जिज्ञासा। प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक होता है, ऐसा नहीं कोई दार्शनिक नाम हमने किसी को दे दिया, नहीं, हर व्यक्ति दार्शनिक है। एक बच्चा जो पैदा होता है ना, वो दार्शनिक के रूप में ही पैदा होता है, क्योंकि उसके मन में विचार आता है कि माँ कौन है, ये कौन है, वह जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है, समझना चाहता है। तो पहला पक्ष है दार्शनिक, जिसका गर्व यही है कि अपने अस्तित्व का बोध और समग्र अस्तित्व के साथ उसको अपने को परिभाषित करने की इच्छा जागृत होना, यह है दर्शन का गर्व। अब इसके बाद दूसरा स्वरूप आता है नैतिक पक्ष, मॉरल, इथिकल पक्ष। फिलोसॉफिकल था, अब इथिकल आ गया कि क्या हम जो ये व्याख्या कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा समाज से क्या संबंध है, मेरा प्रकृति से क्या संबंध है, इसकी व्याख्या के साथ साथ क्या हम ऐसा कोई नियम भी बना सकते हैं क्या, कि जिससे कि हमारा प्रकृति के साथ, समाज के साथ रिश्ते में हार्मोनी बनी रहे, समंजन बना रहे, कोहेशन बना रहे, कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे हमारी। एक दूसरी इच्छा जागृत होती है समाज की समूह के रूप में, वो पैदा होता है नैतिक मूल्य, जिसकी हम बात करते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या गीता के जो 16वें अध्याय के 3 जो दैवी संपद श्लोक हैं, या मनुस्मृति का दशकम धर्म लक्षणम है, या बुद्ध का सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, जो अष्टांग है, या पतंजलि का यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
ये सारे नैतिक नियम आते हैं, ये मॉरल इथिक्स, कि जब आप इस संस्कृति को मान रहे हो, इस दर्शन को मान रहे हो जीवन में, तो क्या आपके समाज और प्रकृति के बीच के संबंध ऐसे हैं क्या कि जो स्थायित्व बना रहेगा, कहीं टूटन तो नहीं होगी। तो वो इथिकल पक्ष दूसरा खड़ा होता है। अब तीसरा पक्ष जो है वही सबसे खतरनाक है, जो विभाजन पैदा कर देता है बहुत ही गहरे में। पहले और दूसरे को देखेंगे तो भारत की किसी भी संस्कृति में विचारधाराओं में आपको खंड खंड नहीं दिखेगा। अब तीसरा आता है क्रियात्मक पक्ष, फंक्शनल पार्ट। अच्छा, इसकी जरूरत भी होती है, क्योंकि जब तक हम कोई सामाजिक व्यवहार में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ गतिविधि नहीं करते हैं, तब तक लोग जुड़ते ही नहीं है। तो किसी ने कहा कि भाई तुम हॉरिजॉन्टल टीका लगाओ, तो किसी ने कहा कि वर्टिकल लगाओ, किसी ने कहा कि हवन करो, किसी ने कहा इस तरह की वेदिका बनाओ, उसमें भी विभेद पैदा कर दिया। किसी ने कहा कि भाई तुम शिव की आराधना करो, किसी ने कहा कि तुम हनुमान की आराधना करो, किसी ने कहा माँ दुर्गा की कर लो, किसी ने अलग अलग तरीके के क्रियात्मक पक्षों को गढ़ा गया। लेकिन ये सारे क्रियात्मक पक्षों की जड़ कहां थी? मूल दर्शन में और मॉरल एथिक्स, जो दो पार्ट हमने बताया। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है, आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, एक बड़े योग के दर्शन से जुड़े हैं, और इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं गंभीरता पूर्वक इस बात पर। हुआ क्या, क्रियात्मक पक्ष तो हावी हो गया, नैतिक पक्ष लुढ़क गया, और दार्शनिक पक्ष मृत प्राय हो गया, नष्ट हो गया। तो उसके लिए हमने अलग अलग संप्रदाय में लड़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मैं अलवार हूं, किसी ने कहा मैं नैनार हूं, किसी ने कहा मैं शक्त हूं, किसी ने कहा मैं वैष्णव हूं, किसी ने कहा मैं बुद्धिस्ट हूं, किसी ने कहा मैं जैनिस्ट हूं, कोई मैं कुछ भी कहना शुरू कर दिया, सिख हूं। लेकिन अगर सबका दार्शनिक देखो, जो मां है मां, इन सारे भी रिचुअल्स की मां क्या है? दर्शन, फिलॉसफी, उस संस्कृति के उद्भवकारी दर्शन, जहां से इवोल्यूशन हुआ, मैं उसको मां का गर्भ मानता हूं। संस्कृतियों के लिए मैं दर्शन को उसका गर्भ मानता हूं। तो गर्भ को तो हम भूल गए, उसी तरह जैसे मां को भूल जाते हैं ना, जब मोटे तगले हो जाते हैं, जब तो सोचते हैं कि जैसे कि मैं तो मां के गर्भ में 9 महीने था ही नहीं, मैं तो लुढ़क लुढ़क के चलता ही नहीं था, मेरी माँ ने मुझे थोड़े संभाला होगा, या मेरी गंदगी थोड़ी पूछी होगी माँ ने, मैं तो बड़ा बहादुरी पैदा हो गया था सिकंदर की तरह। उसी तरह संस्कृतियों में भी संप्रदाय के रिचुअल वाले लोग, कर्मकांडी लोग, उस दर्शन की मूल आत्मा को भूल गए। और उस मूल आत्मा को जैसे हम भूले, देश कमजोर हुआ, क्योंकि हम टुकड़ों में विभाजित हो गए। और उसी संप्रदायों की गतिविधियों को उठा उठा करके अंग्रेज दार्शनिकों ने, पाश्चात्य के दार्शनिकों ने भारत को कह दिया कि यह तो अलग अलग संप्रदायों, धर्मों, जातियों में बटा हुआ देश है, इनका आपस में कोई भी एकात्म भाव नहीं है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से हट गए। जड़ों से जुड़ने का बहुत सामान्य अर्थ मत लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्या मंदिर चले गए तो जड़ से जुड़ गए, माफ करिएगा। क्या आपने यज्ञ कर लिया तो जड़ से जुड़ गए? नहीं, जड़ से जुड़ने की दिशा में है, जुड़े नहीं है अभी। जुड़ेंगे तभी जब भारत के मूल दर्शन के साथ आपकी वैचारिक प्रवाह जुड़ेगा, तभी जुड़ेंगे आप जड़ों से। जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि हर जगह जो चाहे वही जड़ से जोड़ ले। क्या हम अपना हरि कीर्तन कर रहे हैं तो जड़ से जुड़ गए, और वहां से निकलने के बाद, मंदिर के बाद, दुनिया भर के नैतिक मूल्यों को दफन कर दे रहे हैं। घंटा बजा रहे हैं 1 घंटे मंदिर में, बाहर निकलते ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन सी जड़ों में जुड़े हैं आप?
ये जड़ों से जुड़ना होगा। तमाशा है ये। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उन मूल्यबोधों को सींचने की कोशिश करेंगे बच्चों के अवचेतन में, जिससे वह भारत की मूल दार्शनिक आत्मा उनके एल्गोरिदम का हिस्सा हो जाए। जो हमारा एल्गोरिदम है ना सॉफ्टवेयर का, उसमें ऐसी कोडिंग हो जाए कि वही डिकोड हो लाइफ में जीने के लिए, वही ड्राइव करे उनको, और उनके उनके मन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक प्रकृति के घटकों के प्रति साहचर्य का भाव हो, प्रेम का भाव हो, और जीवन जीने के लिए उतनी ही ग्रहण करें प्रकृति से। तेन तक तेन भुंजीता, कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करें, आधिकारिक भाव से नहीं कि मैं स्वामी हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। आप प्रकृति के स्वामी कैसे हो सकते हैं? अब लोग कहेंगे कि ये तो पाश्चात्य दर्शन में भी होगा। नहीं है। फ्रांसिस बेकन ने 17वीं शताब्दी में यह कहा कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, यूरोप में। और यूरोप का सारा विज्ञान और सामर्थ्य इसी पर टिक गया कि तुम ऐसे विज्ञान और ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करो, प्रकृति का अधिकाधिक दोहन कर सको, और उसी अधिकाधिक शोषण और दोहन करने की प्रक्रिया ने ही प्रकृति का भी शोषण किया। और जो प्रकृति का नहीं हुआ वो इंसान का क्या होगा? तो वहां भी शोषण शुरू हो गया।